नमस्कार। आज 23 जून 2025 है और आज हम ईरान द्वारा कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हाल ही में मिसाइल हमले हुए हैं, हाँ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी आई है, तो कोशिश रहेगी कि समझे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ Right. और इसके क्या मायने हो सकते हैं आगे के लिए। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 23 जून की शाम करीब 8 बजे AST यानी अरब मानक समय की। ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, हाँ। IRGC जिसे कहते हैं, उन्होंने कतर में अल उदीद एयर बेस पर मिसाइलें दागी। और ये कोई मामूली बेस नहीं है, ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है। जी हाँ, बिल्कुल सेंट्रल कमांड का एक तरह का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है ये। और सिर्फ कतर ही नहीं, इराक में भी कुछ ठिकानों को निशाना बनाया गया। अच्छा। हाँ, और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक अल उदीद की तरफ करीब 6 से 10 मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है फतह का ऐलान, मतलब जीत की घोषणा। और उनका कहना है कि ये इसी हफ्ते उनकी परमाणु सुविधाओं पर जो कथित अमेरिकी हमले हुए थे, ये उसका जवाब है। हाँ, ईरान ने इसे एक सोचा समझा और सधा हुआ जवाब कहा है। मतलब उनका दावा है कि अमेरिकी हमले की तीव्रता के बराबर ही था और ये भी जोर दिया कि निशाना सिर्फ गैर आबादी वाले सैन्य इलाके थे ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो। ये सधा हुआ कहना ये अपने आप में दिलचस्प है ना? बिल्कुल, ये शायद दिखाता है कि वो तनाव को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। एक तरह का नपातुला कदम। शायद। और एक और बात, ईरान ने कतर को भाईचारा निभाने वाला देश भी कहा, और ये भी कहा कि कतर के नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। ये थोड़ा अजीब है ना। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, दूसरी तरफ उसी देश में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइल दाग रहे हैं। सही का। तो सवाल उठता है कि भाई कतर ने क्या किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, और कतर की प्रतिक्रिया बहुत अहम थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सफलतापूर्वक सारे मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया, इंटरसेप्ट कर लिया। तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, उन्होंने हमले की निंदा जरूर की, कहा कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। बिल्कुल। और ये भी खबर आई कि हमले से ठीक पहले कतर ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। अच्छा, तो मतलब उन्हें शायद पहले से कुछ अंदाजा था। तो हो सकता है, या शायद एहतियात के तौर पर अमेरिका ने भी अपने ठिकानों पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया था, जैसे इराक का ऐन अल असद बेस। उनके डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह तैयार थे। और एक और दिलचस्प बात है, सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं उनसे पता चलता है कि हमले से कुछ दिन पहले ही अल उदीद बेस से कई अमेरिकी लड़ाकू विमान हटा लिए गए थे। ओहो, तो ये महज संयोग तो नहीं लगता। शायद नहीं। हालांकि कुछ स्टाफ, कुछ कर्मी शायद वहां मौजूद थे, पर विमानों का हटला ये दिखाता है कि हमले की आशंका तो थी। शायद कोई खुफिया जानकारी भी रही हो। तो अब इस सब का मतलब क्या है? मतलब इसका असर क्या होगा? जाहिर है ईरान इजराइल युद्ध तो पहले से चल रहा है। ये घटना तो तनाव को और बढ़ाएगी ही और अमेरिका इसमें और ज्यादा उलझ सकता है ना? बिल्कुल, ये खतरा तो है ही। और ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात नहीं रही, कतर जैसे देश भी इसमें फंस गए हैं। कतर ने साफ कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दूसरी तरफ ईरान की जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, वो इस बात पर जोर दे रही है कि उन्होंने नागरिकों को नुकसान से बचाया और वो कतर के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। हाँ, ये सब डिप्लोमेसी का हिस्सा है शायद। जी। और उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मीटिंग की और ईरान को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई और बदले की कार्रवाई हुई तो उसका बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। तो एक तरह से स्थिति काफी नाजुक है। तो अगर संक्षेप में देखें, ईरान ने बदला लिया पर नपातुला, निशाना सैन्य ठिकाने थे, नागरिक नहीं। कतर ने सफलतापूर्वक बचाव किया पर हमले की निंदा की। और अमेरिका ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है। अब यहां से आगे देखना होगा। कई सवाल हैं। क्या अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा किया है? अगर हां, तो कब और कैसे? क्या ईरान यहीं रुकेगा या वो और ठिकानों को निशाना बनाएगा? हाँ, और ये भी कि कतर, ईरान, अमेरिका और शायद चीन या रूस जैसे दूसरे बड़े खिलाड़ी, इनके बीच कूटनीतिक रिश्ते कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आगे क्या होता है, शांति या और तनाव। और जाते जाते एक बात और सोचने वाली है ना, कि इस पूरे मामले में जो पूर्व चेतावनी थी या खुफिया जानकारी और जो डिफेंस सिस्टम्स थे जैसे कतर के, उनकी सफलता ने नतीजों को कितना सीमित रखा? क्या ये भविष्य के लिए कोई संकेत है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। टेक्नोलॉजी, तैयारी और शायद पारदर्शिता,
इनकी भूमिका शायद भविष्य के संघर्षों में और भी बढ़ जाएगी। हो सकता है ये बड़े टकराव को रोकने में मदद करे, हमले के बावजूद।